बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का अपना टॉपिक है रिप्रेजेंट रियल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने होल नंबर्स को तो रिप्रेजेंट किया है, मतलब इंटीजर्स को, नेगेटिव पॉजिटिव, उनको तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास 6 है, -6 है, -5 है। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। हम तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके सेंटर में हम लिखेंगे 0। तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा हम क्या लिखते हैं, माइनस वाली वैल्यू, -1, -2 और -3, -4। इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड पे लिखें +1, +2। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, तो प्लस काउंट होता है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलें, अब हम क्या लिखना है, 6 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। चलें हम यहाँ पे 5, 6 कर लेते हैं। तो हम क्या करते थे कि 0 से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, बिल्कुल 6 तक। देखें 0, और एक और चीज़ याद रखना कि इनके दरम्यान में जो स्पेस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। 1 और 2 के दरम्यान, 2 और 3 के दरम्यान में जितना स्पेस आप 0, 1 में रखेंगे उतना स्पेस आपको 0, 2, 1 और 2 में रखना पड़ेगा। चलें, यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करोगे, कहाँ तक लाइन ड्रॉ करोगे, 6 तक। ठीक है, तो ये हो गया 0 को हमने, मतलब 6 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, बस इतना ही। इसी तरीके से अगर हम इस पे बात आ जाए, -6 की बात आ जाए, तो यही हम किस साइड पर जाएंगे, लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये हो गया हमारा -6। चलें स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, जो हमारा है कि रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर को ना नंबर लाइन। अब हमें बताया कि रियल नंबर्स होता क्या है। ये यूनियन होता है रेशनल और इरेशनल का। क्यू यूनियन है क्यू डैश। ठीक है, इरेशनल से रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू डैश से। अब इसमें हमारे पास रियल नंबर क्या हो सकते हैं, मतलब इंटीजर्स भी होंगे, रेशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, हमारे पास नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, सभी वैल्यूज़ होंगी। जैसे कि यहाँ पे है 2/3 है, 1 होल 1/2 है, और इसी तरीके से माइनस में भी हो सकता है, -5 क्या है 10 है। तो ये मतलब सभी वैल्यू आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। लाइन ड्रॉ करेंगे, वही जो मैंने आप लोगों को समझाया था। 0 सेंटर में हम लिखेंगे। ठीक है, तो 0 लिखा यहाँ पे। उसके बाद हम लेफ्ट हैंड साइड पे हम -1, इसी तरीके से -2 और -3। राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया। अब देखिए हमने क्या करना है, 2/3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर्स होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो पहले लिखे हम 1/3, डिनोमिनेटर आप सेम लिखते जाएं। ठीक है, न्यूमिनेटर में आप स्टार्ट कर लें 1 से। तो क्योंकि 0 से आप करोगे तो 0 को तो 3 से करोगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। फिर इसी तरीके से हम 1, 2/3, और जब हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जब हमारे पास सेम आ जाएगा तो उसका तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये 2/3, ये 0 और 1 के बीच में ही आ रही है। तो यहाँ पे अब हम इसको ही मतलब लिखेंगे हम, अब 2/3 हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम इसको इसके बीच में ही लिखेंगे कि नंबर पहले हम लिखेंगे हमारे पास 1 क्या हो गया 1/3, उसके बाद आ रहा है 2/3, और उसके बाद 3/3, तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको लाइन को 2/3 को किस तरीके से लिखना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक आएंगे हम, 2/3। ठीक है, बस ये मतलब समझो कि बस यही इसका आंसर है। ठीक है, चलें अब हमारे पास अगर हमारे पास कोई इस तरीके से कोई और क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 होल 1/2, इसको भी आप किस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 1 होल का मतलब है कि 1 तो आपका पास है, मतलब बाकी जो वैल्यू अब आगे होंगी 1/2 वो आगे आपकी 1 से बड़ी हैं। ठीक है, तो वही स्टार्ट करेंगे हम 0/2, 1/2, 2/2। ठीक है, तो 1 तो हो गया, 0/2 का मतलब क्या होगा, ये तो इसका तो अगर हम 2 को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 1 होल 1/2 ये हो जाएगा 1/2 का हो जाएगा हमारे पास 1/2 होगा 1.5, और 2/2 का मतलब
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो क्योंकि 1 होल आपका ये है और ये 2/2 क्या होगा, 1 होगा, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो मतलब वैल्यू जो हमारे पास 1 और 1/2 आ रही है, 1 और 2 के बीच में आ रही है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे 1 तो आपका हो गया, तो ये हो जाएगा 1 होल 1/2 आ गया बिल्कुल आपके 1 और 2 के बीच में। ठीक है, चलें अब 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम वही 0 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक आएंगे, 1 होल 1/2 तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलें स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है अब नेक्स्ट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर होते क्या हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है एंड, मतलब ख़त्म हो जाना, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो चलते ही जाना। ठीक है, जैसे कि अगर नंबर लें हम 1/2, सही, अगर और कोई नंबर लें 4/5, या इसके अलावा कोई और अगर हम नंबर लेना चाहें जैसे कि है 6/5। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि आया ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इससे आपको पता भी चल जाए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं। तो हम 1 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि न्यूमिनेटर आपका इनसाइड लिखा जाएगा और डिनोमिनेटर आउटसाइड। अब 2 का टेबल 1 पे नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट और देंगे, तो 0 देंगे तो ये हो जाए 10। 2 का टेबल 10 पे लगा 5 टाइम, तो इसका आंसर हो गया 0.5। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो समझो कि ये 0.5 आपका क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 आ जाता तो समझो कि एंड हो गया। एंड का मतलब है ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास अगर 4/5। तो 4 को ही हम डिवाइड करेंगे, 5 का टेबल अगर 4 पे लगाएंगे तो नहीं लग रहा, तो 0.0, तो 5 का टेबल 80 पे लगा, 40 पे लगा 8 टाइम, तो इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये भी समझो कि हमारे पास टर्मिनेटिंग हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं 6/5। 6 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, तो 5 का टेबल लगा 6 पे 1 टाइम। ठीक है, उसके बाद माइनस करते हैं, 6 में से 5 गए, ये हो जाएगा हमारे पास 1। तो पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0 देंगे, क्योंकि फिर उसके बाद टेबल लगाएंगे, 5 का टेबल 2 टाइम, तो अगला 10, रिमाइंडर 0। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। तो ये जितने भी नंबर हैं सभी क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग कहलाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें अब नेक्स्ट, मतलब जिनके भी लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग, और इन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल। ठीक है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे उसको जब उसको हम सॉल्व करेंगे, जब रिमाइंडर में 0 आ गया और टर्मिनेटिंग हो गए, वो सभी नंबर हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर्स। ठीक है, चलें ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि हमारे पास अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब कोई और अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 1/3। ठीक है, 1/3 को अगर 1 को हम चलें 3 से डिवाइड करते, 3 का टेबल 1 पे नहीं लग सकता, वही हम लगाएंगे 0। ठीक है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 का टेबल 3 पे नहीं लग सकता, तो यहाँ पे देंगे हम 0 पॉइंट और यहाँ पे लिखेंगे हम 0। ठीक है, अब 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, ज़्यादा हो रहा है तो हम लिखेंगे 3 3 ज़ा 9। गुड, उसके बाद माइनस करें, 10 में से 9 गए 1, फिर उसके बाद हम पॉइंट देने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 0। फिर 3 का टेबल लगाएंगे, 10 पे कितना टाइम लगेगा, 3 3 ज़ा, ये भी होगा हमारे पास 9। ठीक है, तो सॉरी ये होगा हमारे पास 9, तो 10 में से 9 गया 1, तो इसमें भी ऐसे लिखेंगे 0, फिर ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 9। तो ये आप देखें 0.33, इसका मतलब ये हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, चलता जा रहा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.3 बार। अब इसका मतलब बार का मतलब है 3 बार, मतलब यहाँ से ये समझ लो कि बार का मतलब है ये कि बार बार यही नंबर आ रहा है। ठीक है, तो जब हमारे पास नंबर
क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, चलता जा रहा है, तो वो हमारे कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये हमारे पास नंबर क्या कहलाएगा, रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, मतलब हमारे पास चलता तो जा रहा है लेकिन क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, रिपीट आ रहा है, वही नंबर बार बार हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है, तो वही नंबर हमारे पास क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या होगा, जो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, ठीक है, जिसके रिमाइंडर में हमारे पास क्या हो, 0 ना हो और वो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग है, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग हो, तो सॉरी वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेशनल नंबर ही कहलाएगा, ठीक है। टर्मिनेटिंग है तब भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा, नॉन टर्मिनेट तब भी हमारे पास क्या होगा, रेशनल होगा, लेकिन रिक्योरिंग हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 0.2525 चलता जा रहा है, तो 0.25 बार, देखो अभी हमारे पास सिंगल में भी रिपीट हो सकता है, हमारे पास क्या है, पेयर में भी रिपीट हो सकता है, और इसके अलावा हमारे पास ग्रुप में भी रिपीट हो सकता है, जैसे कि 1.125 तो इसका मतलब है 125 आपका बार है, तो क्या हो रहा है, रिक्योरिंग हो रहा है, तो रिपीटिंग हो रहा है, तो अभी यही हमारे पास नंबर क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या होगा, ये होगा हमारे पास रिक्योरिंग, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसी तरीके से अगर हम कोई और अगर लेना चाहें, कोई नंबर लेना चाहें 0 पॉइंट, जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है 24444। अब देखिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट 0.2444। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नंबर सिर्फ हमारे पास क्या हो रहा है, 4 जो रहे वो रिपीट हो रहा है, मतलब 2 डेसिमल के बाद 2 रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है। तो अगर हमारे पास, तो इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स रिक्योरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स रिक्योरिंग। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ इसको भी हम रिक्योर करेंगे, सॉरी ये होगा हमारे पास, इसको मैंने नेशनल लिख दिया, तो ये होगा हमारे पास रेशनल, ठीक है। तो ये जो भी मैं जितने भी एग्जांपल लिख रहा हूँ ये सभी आपके क्या हैं, रेशनल हैं, क्योंकि ये आपके क्या हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो 1.2566, आप देखें 1.2566 वो भी हमारे पास क्या हो गया, रिक्योरिंग, और इसके बाद हो रहा है 1.625 बार, तो इसका मतलब 2.5 बार, ये भी हमारे पास क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, ये भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, रिक्योरिंग नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, पूछ सकते हो, इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो। अब यहाँ पे एक और कुछ एग्जांपल लेते हैं, 22/7 और सेकंड है हमारे पास पाई। अब 22/7 और पाई, अब इसमें से एक नंबर जो हमारे पास कहलाता है वो इरेशनल होता है, एक रेशनल होता है। अब पाई की वैल्यू है 3.14, ठीक है। अब पाई की वैल्यू है 3.14, तो पाई जो अप्रोक्सीमेटली होता है वो 22/7 के होता है, मतलब पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं है, पाई की वैल्यू 3.14 थी, लेकिन इसको हमने क्या के लिया, अप्रोक्सीमेटली के लिए 22/7 के, लेकिन 22/7 आपका क्या है, रेशनल है, और जो पाई है वो आपका क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो अब क्लियर होगा, लेकिन ये कैसे होता है, इसको मैं बाकायदा आपको एक मज़ीद उसमें लेक्चर होगा, उसमें आप लोगों को समझाएंगे कि 22/7 आपका कैसे रेशनल बन जाता है और पाई 3.14 आपका इरेशनल क्यों बन जाता है। तो इस हवाले से मैं आप लोगों को फिर थोड़ा समझाऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग नंबर कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट।